हाफिज सईद क्यों, दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं चूज किया गया? दाऊद इब्राहिम, देखिए दाऊद इब्राहिम के ऊपर तो ऑलरेडी पहले भी अटैक हुए ना। हाँ, फिर मैं पर एलिमिनेट तो फिर भी नहीं हुआ ना। नहीं, देखो अगर मैं आपसे फिर एक बात कहता हूँ कि हम हमेशा पॉडकास्ट पे दाऊद इब्राहिम पे क्यों आते हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाफिज सईद को ही क्यों चूज किया गया? बहुत सारे लोग हैं। देखो अगर देखा जाए हाफिज सईद को इसलिए चूज किया गया कि वो मोर डेंजरस टू देन दाऊद इब्राहिम। अच्छा, मोर डेंजरस, ओके। मोर डेंजरस, क्योंकि ये जो टेरर कर रहा है ये बहुत खतरनाक वाला टेरर कर रहा है हाफिज सईद। इसके बारे में बताइए। ये यार ये कश्मीर में अपनी एक वो चलाते हैं, भर्तियां चलाते हैं जिसमें ये बच्चों को क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो अगर डी कंपनी की कोई एक्टिविटी होती है वो पुलिस की और आईबी की नज़र में आ जाती है, ये नज़र में नहीं आती। इनके स्लीपर सेल बहुत तगड़े हैं। अब आप बताइए कि कौन ज़्यादा खतरनाक है? हाफिज सईद, बिल्कुल। हमारे मीडिया ने दाऊद इब्राहिम को बार बार प्रस्तुत किया है, उसको ग्लैमरलाइज किया है, जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि दाऊद इब्राहिम खतरनाक नहीं है, मैं उसका कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ या उसको कोई फेवर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि हाफिज सईद इज मोर टेरर। ट्रेन ब्लास्ट, मुंबई में कितने सारे ट्रेन ब्लास्ट है, यहाँ तक कि शायद जो संसद भवन में जो हमले हुए उस तक में ये नाम है। आप मेन जड़ को खत्म करेंगे ना। बिल्कुल। तो हमेशा मेरी नज़र में मैं इसको कहूँगा कि ये ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी विल के ऊपर है कि हाँ, जिस दिन सरकार को लगेगा कि हमें डिप्लोमेटिक चैनल से दाऊद इब्राहिम को लेके आना है तो लेके आएगी। वो तो ठीक है, मतलब समझ में भी आता है कि दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी के जो आज बिजनेसेस चल रहे हैं वो बहुत वाइट कॉलर की तरफ चले गए, खून खराबा नहीं हो रहा है, खून खराबा ये इंसान एग्जैक्टली, तो इसलिए ये ज्यादा डेंजरस है। ये एक बात बताइए, पूरे कश्मीर में लोगों को हथियार सप्लाई हो रहे हैं, इधर अपने यहाँ ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है आरडीएस से या किसी भी चीज़ से, स्लीपर सेल हैं, स्लीपर सेल, आप इतने सारे स्लीपर सेल चल रहे हैं कि आप उसको कहाँ कहाँ ढूंढोगे? बिल्कुल। आप एक चीज़ बताइए, कहाँ तक करोगे? स्लीपर सबसे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्लीपर सेल है। और स्लीपर सेल इसलिए डेंजरस है क्योंकि उनका बॉस जिंदा है। बॉस को मार दिया तो वो कुछ काम के नहीं। आप पॉइंट समझे? इसलिए तो इसको यूएन काउंसिल ने इतना मोटा इनाम रखा है। दाऊद पे $10 बिलियन के इनाम नहीं है, उस पर शायद 1 या 2 या 3 मिलियन डॉलर का भी इनाम हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये $10 मिलियन का दिया है। अगर आप गूगल करके सर्च करें तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ये ज़्यादा खतरनाक है। ये कश्मीर में छोटे छोटे कैंप बना के वहाँ से लोगों को भर्ती कर रहा है, उसको देश के खिलाफ भड़का रहा है, उनके हाथ में बंदूकें दे रहा है। वो बंदूक लेके वो किसको मार रहे हैं? अपने देश के उन्हीं भाई बंधुओं को मार रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों या किसी भी जाति के हों या किसी भी कलर के हों। कश्मीर में यही तो हो रहा है। हथियार आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, इनको भर्ती किया जा रहा है। किस नाम पे किया जा रहा है? कि भाई हम सर्वोपरि हैं या इस तरीके से। और मार किसको रहे हैं? वो अपने पड़ोसियों को ही मार रहे हैं, जिस घर में के बगल में उन्होंने क्रिकेट खेला, सेब खाए, जिस घर में के बगल में बैठ के उसी के घर में जाके उन्हीं के लोगों को खत्म कर रहे हैं। तो कौन ज्यादा खतरनाक हुआ? हाफिज सईद। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर टीआरपी के लिए दाऊद इब्राहिम इंपॉर्टेंट है? हाफिज सईद, देश के पर्सपेक्टिव से हाफिज सईद है ना। तो दाऊद टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो हमने देखा है। दाऊद के ऊपर आप एक दाऊद की फोटो लगाई है, डी कंपनी की एक फोटो लगाई है, उसमें 2-3 फोटो मुंबई माफिया की और लगाई है, आपका पॉडकास्ट धड़ाधड़ देखा जाएगा। तो दाऊद इज अ टीआरपी। लेकिन दाऊद पे इतनी पॉडकास्ट हो चुकी हैं, इतनी फिल्म्स बन चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब उसके ऊपर डिस्कस करने लायक कुछ बचा होगा। करेक्ट। हम जो उसकी बात करते हैं वो प्री 93 बात करते हैं। 93 के बाद की तो कोई इन्फॉर्मेशन, या 94, 95, 96 के बाद की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो कब तक वो रिपीटेशन देगा? क्राइम ने अपने रंग बदले, क्राइम ने अपने स्वरूप बदले, तो हमें उस तरफ भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो नया क्राइम हो रहा है